Hi viewers, I am Malini Mali and I follow Ricky Chadda Astro Healer on YouTube. दोस्तों, अधिकांश ज़्यादातर लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरे एस्ट्रोलॉजर ने या मेरे ज्योतिष ने मुझे एक बात बोली थी कि आने वाले दिनों में आपकी एक दशा अब की शुरुआत होने जा रही है। और फिर वो पूछते हैं कि दशा तो लग गई, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, मुझे ये दशा का कुछ प्रमाण या मुझे इसका कोई इफेक्ट क्यों नजर नहीं आ रहा। और ज़्यादातर लोगों को ये तकलीफ होती है। उसी को थोड़ा सा समझाने के लिए आज मैं आपके सामने उपस्थित हूं। इसे समझने के लिए आपको यह समझना होगा कि जिस जिस भी ग्रह की दशा लगी है, हमें समझना होगा जैसे हम सब अपने आप में अलग अलग व्यक्ति हैं, अलग अलग विचार रखते हैं, उसी तरह से हर एक ग्रह अपना प्रभाव अपनी दशा में, अंतर्दशा में वो देगा। लेकिन वो उस तरह से देगा कि उसका कार्य तत्व क्या है, उसका सिग्निफिकेशन क्या है। उसी को समझाने के लिए, उसी को बताने के लिए मैं बहुत दिनों के बाद आज आपके सामने बोर्ड पे जाना चाहूंगा, ताकि इन चीजों को आपको समझ में आए कि ऐसा क्यों होता है। अभी आपको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। मैं आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं इस तरफ। मैं हिंदी में बता रहा हूं, मैंने लिखा अंग्रेजी में है, लेकिन आप इसको समझ पाएंगे ऐसी ही मैं अपेक्षा करता हूं। मैंने यहां पे लिखा है द बिगिनिंग यानी कि शुरुआत, फिर मैंने लिखा है बीच का समय मिडिल, फिर मैंने लिखा है एंड यानी कि जाते वक्त या तो एंडिंग के टाइम पे ये प्रभाव देता है, और ये है इंटायर यानी कि पूरी दशा में इसका जो प्रभाव है वो एक समान रहेगा। अब जो बिगिनिंग की बात की, शुरुआत में कौन से ऐसे ग्रह हैं जो शुरू होते ही आपको प्रभाव देते हैं, वो है सन यानी कि सूर्य और मंगल, मार्स। क्यों? क्योंकि सूर्य हमारा अग्नि को बताते हैं, और मार्स, मंगल भी अग्नि है, लेकिन यहां पे एनर्जी की बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं। अब आपको पता होगा कि अगर मुझे किसी भी चीज के लिए अग्नि की जरूरत है, तो जलाते ही वो अग्नि उस टेम्परेचर पे उस जगह पर पहुंच जाती है। ऐसा नहीं है कि वो आहिस्ता 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 चीजें करेगी, बिकॉज उससे मेरा काम नहीं चलेगा। जिस चीज के लिए अग्नि की मुझे जरूरत है, उसको उस टेम्परेचर पे जितनी जल्दी हो सके पहुंचना है। और उसके बाद आपने देखा होगा हम अग्नि को कम कर देते, या अगर इंजन की बात करूं मैं, तो इंजन के लिए जैसे ही हम इंजन शुरू करना चाहते हैं, उस टाइम पे सबसे ज्यादा ताकत की जरूरत होती है। लेकिन एक बार इंजन दौड़ने लग जाए तो फिर हमें उसकी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, उस अग्नि की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती है। इसीलिए सूर्य और मंगल शुरुआत में काम करते हैं, यानी कि उनकी दशा लगते ही आपको उसका प्रभाव दिखाई देगा। वहीं पर अगर आप देखोगे तो बीच में ये देखिए, गुरु है, जुपिटर यानी गुरु है, और दूसरे हैं शुक्र यानी कि वीनस यानी कि शुक्र। गुरु हमारे टीचर है, ये हमारे गुरु हैं, शिक्षक हैं। और ये वीनस जो है वो हमारे जिंदगी में हमारे रोमांस को, हमारे प्यार को, हमारी कलाओं को, हमारे टैलेंट को दर्शाता है। अब टीचर क्या किसी कक्षा में जाते ही आपको पढ़ाता है? जी नहीं। टीचर जैसे ही कक्षा में पहुंचता है, तो पहले वो अपने कक्षा को अपने अनुशासन के हिसाब से उसको उसको एकोमोडेट करता है लोगों को। फिर वो आपकी क्लास की अटेंडेंस लेगा, फिर वो आपसे पूछेगा कि पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था, आपने क्या समझा था, मैंने आपको कौन सा होमवर्क दिया था, और उस होमवर्क को आप करके लाए हो कि नहीं लाए हो। और उसके बाद वो किताब खोल करके, यानी कि अगर 40 मिनट का, 45 मिनट का अगर लेक्चर है, तो पहले 15 मिनट आपको समझ ही नहीं आएंगे कि टीचिंग शुरू नहीं होती है। उसी तरह से लास्ट के 10 मिनट भी वो टीचर एक्चुअली पढ़ाता नहीं है, वो आपसे पूछता है कि आज जो भी हमने पढ़ा, आपको उससे क्या समझ में आया। ठीक है, यानी कि जो मेन पीरियड होता है वो है बीच का। उसी तरह से शुक्र। अब आप मुझे बोलोगे कि प्यार तो हमारा, हमको तो देखते ही लड़की से प्यार हो गया, या देखते ही लड़के से प्यार हो गया। नहीं, प्यार किससे ज्यादा उस वक्त हमारी जिंदगी में इनसिक्योरिटी होती है। इसीलिए काफी लड़के लोग जब
किसी रिलेशन में उतरते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो जाते हैं, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा एंगर नज़र आता है। वो कब, जब बीच का फेज आता है, जब उसको इतनी इत्मीनान हो जाता है कि अब ये मेरा है या ये मेरी है, तब वो ज़िंदगी में एक ठहराव आ जाता है। और अब ये प्यार कहाँ पहुँचता है? अगर ये शादी पे पहुँचता है तो आपको पता होगा, आखिरी वक्त पे एक बार शादी हो जाने के बाद में फिर वो थोड़ा सा ढलान पे आ जाता है। ठीक है, तो शुरुआत में वो चढ़ रहा है, बीच का फेज सबसे ज़्यादा होता है और आखिर में ढलान पे आ जाता है। तो ये थी बात शुरुआत की, ये थी बीच की, ये है अंत की। यानी कि कौन सी ऐसे दो ग्रह है जो अंत में आपको इसका प्रभाव देंगे। अब चंद्रमा और शनि। चंद्रमा और शनि की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि देखिए, चंद्रमा एक माँ है, एक कंफर्ट है, यानी कि हमारे जिंदगी में जो ऐशो आराम है उसे दर्शाते हैं। वहीं पर शनि देव दर्शाते हैं कि हम जो भी परिश्रम करते हैं, उस परिश्रम का जो हमें इनाम मिलता है वो कब मिलेगा? आखिरी में मिलेगा। कोई भी चीज आप करते हो, उसका जो परिणाम, अब हमको जो उसका रिवॉर्ड है, उसका जो परिणाम है, हमारे हाथ में रिजल्ट कब आता है? परीक्षा के बाद ही आता है, तो अंत में देगा वो। यहीं पर बात करता हूं माँ की और बात करता हूं कंफर्ट की। सुख सुविधा आपको कब मिलती है? मान लो, अगर मैं कंफर्ट की बात करता हूं, चलो एक टाइम पे सोच लेते, घर है, मुझे एक घर बनाना है। क्या यकायक एक सुबह को उठ करके मेरा घर तैयार हो जाए? नहीं, मैं उस घर को अपने ख्यालों में लाता हूं। उसे उसे बनाने के लिए, जैसे कि चिड़िया घोंसला बनाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसका घोंसला बनता है। मैं सामान लेके आता हूँ, मैं हो सकता है बैंक से लोन ले रहा हूँ, बिल्डर से बात कर रहा हूँ, पोजीशन कब मिलेगी, कब फर्नीचर बनेगा, कब पेंटिंग होगी, उसमें कितने पौधे लगेंगे, उसमें क्या क्या ला के रखूँगा। उसके बाद में जब वो पूरा घर तैयार हो जाता है, तब आती है बात कंफर्ट की, सुख सुविधाओं की। तो वो आखिरी में आपको मिलता है। अब वहीं पर ऐसे कौन से दो ग्रह हैं या तीन ग्रह हैं जो पूरी अवधि, यानी कि पूरी दशा में आपको एक समान परिणाम देते हैं? वो है बुध और राहु केतु। बुध क्यों? बुध आपकी सूझबूझ को, इंटेलिजेंस को बताता है। सूझबूझ आपकी एक समान होनी चाहिए, वो ऊपर नीचे नहीं हो सकती है, उसको फ्लैट चलना है। तो पूरी दशा में आपको बुध एक समान परिणाम देगा। वहीं पर अगर हम बात करते हैं राहु की और केतु की, तो राहु आपकी वो भूख है, आपका वो डिजायर है, आपकी वो जिस चीज के पीछे आप दौड़ते रहते हो, पूरी दशा में आप उसी चीज के पीछे दौड़ते रहोगे, चाहे वो गलत रास्ते निकल गए हो या सही रास्ते निकले हो, दोनों ही स्थिति में एक समान आपको वो परिणाम देंगे। उसी तरह से 7 साल की जो दशा लगेगी केतु की, वो आपको पूरी तरह से लोगों से अलग कर देगा, यानी डिटैचमेंट करवा देगा। वहां पर अगर हम बात करते हैं केतु की, कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपको ले जाता है, तो वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा इस तरह से नहीं होगा, आपका पूरा ध्यान उस तरफ लगे रहेगा। तो दोस्तों, ये है परिणाम और ये है उस चीज का जवाब। जब आप अपने आप से सवाल करते हैं, लोगों से सवाल करते हैं कि मेरी दशा लग गई और मुझे इस दशा का असर क्यों समझ में नहीं आ रहा, क्यों नजर नहीं आ रहा, तो यह है उसका जवाब कि हमें देखना होगा किस ग्रह की दशा लगी है और क्या परिणाम आपको कब मिलने जा रहा है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आने वाले वीडियो अगर आप चाहते हो कि आप तक उसकी सूचना पहुंचे, तो नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।